Hello everyone. My name is Sandeep. Today we will discuss about Python course. It's a demo class, so we will just discuss about a basic about Python. So Python is a programming language. So today's agenda is why we need to learn Python, introduction to Python, run program to get an output on the screen. So this is the agenda of today. Why we need to learn Python? As we all know, Python developers are in a huge demand right now. Why? Because Python is the versatile language. It is used in many domains such as web development, data science, machine learning, automation, and many more. So, if I talk about the introduction to Python, then it's a general purpose, high level, interpreted, and dynamically typed language. You must heard about this definition number of times before, but I'm sure that you are not aware about these four terms. So let's discuss about these four terms one by one. First one is general purpose. This is a language designed to be used for writing softwares in various application domains. Means जैसे हमारे पास अलग और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर डोमेन, बट जो पाइथन है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर डोमेन. हम बहुत सारी डोमेन्स में पाइथन की सॉफ्टवेयर्स को लिख सकते हैं, उनको हम बना सकते हैं. Next one is high level. High level means we use natural language elements. This means हम लोग इतनी नेचुरल लैंग्वेज एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं कि लेमैन लैंग्वेज यूज़र जो है वो इसको पढ़ के देख सकता है और उसको समझ सकता है, उसको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेटेड. इंटरप्रेटेड मीन्स जितनी भी स्क्रिप्ट हमने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखी होती है वो उसी फॉर्मेट में एग्जीक्यूट करती है, रैदर देन जैसे अलग हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें होता है कि हमने पूरी की पूरी पहले कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वो फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होती है. बट पाइथन में सेम फॉर्मेट में हमारे पास जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. नेक्स्ट वन इज डायनेमिकली टाइप. दिस मीन्स कि हमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको नोटिस करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस डेटा टाइप का बनाना है. जिस भी वेरिएबल में आप कोई भी वैल्यू असाइन करोगे वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप जो है वो पिक कर लेता है. So Python parser automatically identifies the type of variable on the basis of what kind of data you have assigned to the variable. So this is the program. First one is print whatever we will write within double quotes and within the parenthesis that will be directly printed on the screen. So अगर हमने कोई भी टेक्स्ट जो है वो एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमने उसको प्रिंट करना है तो हम विद इन डबल कोट्स में उसको लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज प्रिंट प्राइस इक्वल्स टू 10. प्राइस का मतलब क्या है? एक हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने 10 वैल्यू असाइन की है. जब हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है उस वेरिएबल को. अब ये वेरिएबल इंटीजर बन गया. जस्ट थिंक अबाउट अ बॉक्स. एक बॉक्स है, उसका नाम है प्राइस, लेकिन उसमें वैल्यू है 10. सो जब हम प्राइस लिखेंगे तो एक बॉक्स को मेमोरी में कुछ स्पेस मिल जाएगी और उसमें हम वो 10 वैल्यू जो है वो असाइन कर लेंगे. जब हमने इस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट विद इन पैरेंथेसिस प्रिंट स्टेटमेंट. अब हम इसको चेक कर लेते हैं प्रिंट करके स्क्रीन पे. ये हमारे पास वर्क एरिया है जहाँ पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं और ये हमारे पास आउटपुट एरिया है जहाँ पे हमारे पास आउटपुट आती है. सो अगर मैंने लिखा प्रिंट
वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। सो ये हमारे पास रन का बटन है, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ऐसे ही जो हमने दूसरी स्टेटमेंट लिखी थी वो था प्राइस इक्वल्स टू 10, और हमने इसको प्रिंट किया था स्क्रीन पे प्राइस। पेरेंथेसिस के अंदर हमने इसको प्राइस को प्रिंट कर देना है। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास स्टेटमेंट